हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राइट टू नो, जहां आपको मिलेंगे लॉ सब्जेक्ट्स के लिए ऑथेंटिक और कंसाइज नोट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो लेट्स गो। इसके आगे के वीडियोस थोड़े लेंदी होंगे क्योंकि 3 से 4 टॉपिक रूल्स मैं एक वीडियो में निपटाने वाली हूँ, cause इट इज़ टेकिंग टू मच ऑफ योर पेशेंस। कंटेंट की क्वालिटी सेम रहेगी, सो डोंट वरी। First rule: statute must be construed to make it effective and workable. बेसिकली इस फ्रेज का मतलब है कि किसी प्रोविजन को इफेक्टलेस बनाने से अच्छा है उसे वर्केबल बनाओ, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि लेजिस्लेचर ने ये लॉ बनाया है तो कुछ तो इंटेंशन होगा पीछे। हवा में थोड़ी बनती है ये लॉज। इसलिए कोर्ट का मानना है कि वो जो इंटेंशन है उसे वर्केबल बनाया जाए। अब जब भी दो इंटरप्रिटेशन निकल रहे हो प्रोविजन के, तो कोर्ट कहता है कि उस इंटरप्रिटेशन को अपहोल्ड करो जो स्टैट्यूट को वर्केबल बनाए, ना कि उस इंटरप्रिटेशन को जो स्टैट्यूट को पावरलेस बनाए। कोर्ट हमेशा चाहेगा हर स्टैट्यूट का इफेक्ट देना, एंड इवेंचुअली दे ट्राई देयर बेस्ट टू डू सो। नाउ द लिमिटेशंस। जब भी कोई स्टैट्यूट की लैंग्वेज क्लियर हो, प्लेन हो, तो लाइक लिटरल रूल उस प्रोविजन को एज इट इज इंटरप्रेट करो। ये मत देखो कि वो कितना जस्टिस के फेवर में है या नहीं, यानी इफेक्टिवनेस कम पड़ जाता है इन फ्रंट ऑफ प्लेन मीनिंग। इफेक्टिवनेस मतलब कि जस्टिस देने की कैपेसिटी। बट इफ कोई स्टैट्यूट समझ में ही नहीं आ रहा, इंटेंशन के नामो निशान नहीं है, तो कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो उसे वॉइड डिक्लेयर करे। इन तीनसुकाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 1990, कोर्ट ने कहा कि जितना इफेक्ट दे सकते हो दो, बट वो स्टैट्यूट ही वेग है तो वो स्टैट्यूट ही बेकार है, cause intention itself is not present. इन बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे 2014, कोर्ट ने कहा कि बहुत कंस्ट्रक्शन अवेलेबल है तो उसमें से जो कंस्ट्रक्शन इफेक्टिवनेस की बात करे उसे ही अपहोल्ड करो और बाकी को डिस्कार्ड करो। इन शंकर राम एंड कंपनी वर्सेस काशी नाइकर 2003, कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं बोल सकते कि अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ किए हैं लेजिस्लेचर ने, कॉज हमें उसका मीनिंग नहीं पता। नो, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि यार हमने सब ट्राई किया, सारे रूल्स, सारे सोर्सेस, स्टिल गॉट नो रिजल्ट्स। तब हम बोल सकते हैं कि ये अननेसेसरी वर्ड है, इसे वॉइड डिक्लेयर करो। इन एच.एस. वाकानी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2010, ये केस डिफरेंट है। कोर्ट ने कहा कि अगर इंटेंशन ही ऑब्स्टिकल्स दे, रुकावट बने स्टैट्यूट के ऑपरेशन में, तो कोर्ट कैन फाइंड अ वे जिससे कि उस ऑब्स्टिकल को अवॉइड करके स्टैट्यूट को वर्केबल बनाया जा सके। सेकेंड टॉपिक, ओमिशन नॉट टू बी इन्फर्ड। इन शॉर्ट, कोर्ट प्रोविजन के बीच के गैप नहीं भर सकता। ये एक लैटिन फेज है, कसिस ओमिसिस से ओरिजिनेट हुआ है। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर गैप्स है प्रोविजन में तो वो इंटेंशनली है, लेजिस्लेचर ने डाले हैं। इसे भरने का काम कोर्ट का नहीं है, उन्हें उसे जैसे है वैसे लिटरल रूल यूज करके इंटरप्रेट करना है, बस। कुछ ऐड नहीं करना, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना। इसे इंटरप्रेट करते टाइम सारे प्रोविजंस कंसिडर करना ज़रूरी है। एक्सेप्शंस। अब जब कोई प्रोविजन इंक्लूसिव नेचर का है, मतलब स्कोप में बहुत कुछ इंक्लूड हो सकता है, ये एक अजम्पशन की तरह यूज होता है, तब जजेस कैन इंक्लूड और ऐड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स इन अ एम्बिट ऑफ प्रोविजन। सेकेंड, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो मॉडिफिकेशन की, एग्जाम्पल गोल्डन रूल डॉक्ट्रिन्स। थर्ड, जब दूसरा कोई प्रोविजन सपोर्ट कर रहा हो फॉर सच मॉडिफिकेशंस। इसमें से कोई एक भी कंडीशन हो तो जजेस कैन फिल द गैप्स इन प्रोविजन। केस लॉज।
इन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस नेशनल ताज ट्रेडर्स 1979, इस केस में सेम बात बोली कि तब तक गैप मत फील करो जब तक स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी ना हो। इन संगीता सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005, कोर्ट ने बोला कि ये प्रिंसिपल कोर्ट को रोकता है ओवररीच करने से एंड मेंटेन रिस्पेक्ट फॉर लेजिस्लेचर। गैप्स तब तक नहीं भर सकते जब तक नेसेसिटी ना हो या स्टैट्यूट के कोई प्रोविजन के बारे के अंदर गैप भरने के लिए कुछ कहा ना गया हो। इन इनको यूरोप लिमिटेड वर्सेस फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन 2000, इस केस में नेसेसिटी वाला एक्सेप्शन यूज़ किया क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट बना था प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, बट उन्होंने एक लायबिलिटी लगाना भूल गए, बट बाकी सारे लीगल ऑब्लिगेशंस उन्होंने पूरे किए। जब लायबिलिटी की बात आई तो डिफेंडेंट बैक्ड ऑफ। कोर्ट ने कहा कि वो लायबिलिटी इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना एग्रीमेंट ही इफेक्टलेस हो जाएगा, इसलिए कोर्ट इसे नेसेसिटी समझ के उस लायबिलिटी को ऐड किया और एग्रीमेंट को वर्केबल बनाया। इन राजबीर सिंह दलाल वर्सेस चौहारी देवी लाल यूनिवर्सिटी 2008, इस केस में फैकल्टी की अपॉइंटमेंट को लेकर रेगुलेटिंग स्टैट्यूट था जहाँ कुछ प्रोविजन साइलेंट थे, मतलब कि ऐसी चीज़ हो सकती है ऐसा अज्यूम करो, बट कोर्ट ने इस स्टैट्यूट के गैप्स को फिल किया टू गिव इफेक्ट टू लेजिस्लेटिव इंटेंशन। थर्ड रूल, एवरी वर्ड इन अ स्टैट्यूट टू बी गिवन अ मीनिंग। इस प्रिंसिपल के बारे में एक चीज़ ही जाननी ज़रूरी है, दैट इज़ लेजिस्लेचर पागल नहीं है। उसने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो सोच समझ कर यूज़ किए हैं। लेजिस्लेचर गलत नहीं है। ये सेंटेंस कि लेजिस्लेचर गलत नहीं है, कोर्ट लॉज नहीं बनाता, स्टैट्यूट को कैसे भी करके वर्केबल बनाओ, ये सब पत्थर की लकीर है फॉर जजेस। और अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अच्छे से पढ़ना है तो ये चीज़ें तुम्हें सोते वक्त भी ध्यान में रखनी है। एनीवेज, अब जब हर वर्ड के पीछे इंटेंशन हो तो हर वर्ड को इफेक्ट देना कोर्ट का काम है। वो लिटरली एंड और जैसे वर्ड्स को इफेक्ट देता है। एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट है, बट स्टिल जजेस डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, बट उन्होंने वही मीनिंग इफेक्ट में लाना है जो बाकी प्रोविजन के भी कंसिस्टेंट हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट दिस वीडियो, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।